जाती है। असल में देखिए, इन लोगों को लग रहा है तेजस्वी यादव जातीय जनगणना में हमारे साथ थे, क्या गठबंधन के पार्ट थे? जब नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी तो क्या ये सरकार के अंग थे? आज तेजस्वी जी का हम बयान सुन रहे थे विधानसभा में, उन्होंने कहा कि हमारी जब सरकार थी, हमारे इनिशिएटिव पर, जब आप सरकार के पार्ट ही नहीं थे, ये तो नीतीश कुमार का इनिशिएटिव थे ना। और इस आजाद हिंदुस्तान में नीतीश कुमार अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसने की जातीय जनगणना पर सरकारी ठप्पा लगाने का काम किया। घोटाला हुआ है तो कौन मना किया है? आप प्रूफ लाइए, उन पर कार्रवाई होगा। घोटाला अगर है, पूरे देश को, जिंदर यादव जी ने क्या कहा उसमें, पूरे देश के एनर्जी मिनिस्टर की बैठक में ये कहा गया कि स्मार्ट मीटर पूरे देश में लगाया जाए। जब नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि हर घर बिजली, तो पूरे देश में ये नारा नहीं था, बाकी राज्यों ने उसका अनुकरण किया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र, और ऐसे में तेजस्वी यादव जोरदार हंगामा कर रहे हैं, खूब गरज रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में मंत्री अशोक चौधरी का गुस्सा फूटा, कहते नजर आ रहे हैं यादव भी छोड़कर भाग गए, मुसलमान भी छोड़कर भाग गए। ऐसे में तेजस्वी यादव सदन में जो कह रहे थे, सुन रहा था, तेजस्वी यादव कह रहे हैं आरक्षण के दायरा बढ़ाने को लेकर। देखिए, तेजस्वी यादव ने उससे पहले कहा कि सरकार में थे, सरकार में तेजस्वी यादव नहीं थे जब सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई थी, और नीतीश कुमार से बड़ा वकील कोई नहीं। सबसे पहले आप मंत्री अशोक चौधरी को सुनिए, खूब गरजे हैं, तेजस्वी यादव को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। सर, आरक्षण के दायरे को बढ़ाने को लेकर के अब कई सवाल उठ रहे हैं, मंशा सरकार की नहीं है। असल में देखिए, इन लोगों को लग रहा है तेजस्वी यादव जातीय जनगणना में हमारे साथ थे, क्या गठबंधन के पार्ट थे? जब नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी तो क्या ये सरकार के अंग थे? आज तेजस्वी जी का हम बयान सुन रहे थे विधानसभा में, उन्होंने कहा कि हमारी जब सरकार थी, हमारे इनिशिएटिव पर, जब आप सरकार के पार्ट ही नहीं थे, ये तो नीतीश कुमार का इनिशिएटिव थे ना। और इस आजाद हिंदुस्तान में नीतीश कुमार अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसने की जातीय जनगणना पर सरकारी ठप्पा लगाने का काम किया। पेरियार, कर्पूरी ठाकुर, ज्ञानजेल सिंह, सब लोग बोले, सब लोगों ने संवेदना बढ़ाई इसके लिए, सब लोगों ने राजनीतिक रूप से कंसेस किया, लेकिन पूरे देश में अकेला नीतीश कुमार है जिसने जातीय गणना के ऊपर सरकारी खर्च पर सेंसस सर्वे कराकर उन्होंने मोहर लगवाया। और मान लीजिए कि हर जगह उदंड प्रवृत्ति के लोग होते हैं, भावना के खिलाफ है। हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील, प्राइवेट वकील रख करके सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा है मामले को। अब है कि इनको बिदंगड़ा, इनको तो लग रहा है कि सब नीचे से जमीन खिसक गया, यादव भी भाग गया, मुसलमान भी भाग गया, तब नया बिदंगड़ा खड़ा कर रहे हैं, परसेंटेज बढ़ाइए। अरे, जो चीज पहले सरकार ने किया है उसको तो पाए हम वापस, तब तो आगे हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा वकील इस देश में कोई है तो वो वकील का नाम है नीतीश कुमार, जिसने जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसके सबसे बड़े वकील नीतीश कुमार है। और उन्होंने अपने शासनकाल में पूरा ठप्पा लगाया। आज जाइए आसाम, आज जाइए गुजरात, आज जाइए कर्नाटक, सब लोग नेता जा रहे हैं और अपने कह रहे हैं कि हम भी जातीय गणना करेंगे, हम भी सब लोगों को अधिकार देंगे। तो नीतीश कुमार एक अलग किस्म के व्यक्ति हैं जो समझते हैं कि कैसे हम अपने प्रदेश के लोगों को, अपने देश के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें। शराबबंदी कानून को लेकर भी सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि जब शराबबंदी है बिहार में तो पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है बिहार में, तब आ रहा है शराब। ये तो ये उनकी भावना है, ये हमको घेर रहे हैं। लेकिन आप एक बताइए, SC/ST एक्ट आया क्या? जो इस प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, इनके ऊपर अत्याचार खत्म हो गया। दहेज का एंटी डाउरी एक्ट आया, क्या लोग, लड़कियां के ऊपर एंटी डाउरी एक्ट का केस बंद हो गया? आर्म्स एक्ट आया, क्या आर्म्स एक्ट के खिलाफ में केसेस नहीं हो रहे हैं पूरे देश में? आर्म्स एक्ट लग रहा है। हर जगह उस तरह के उदंड प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो संविधान का पालन नहीं करना चाहते हैं। वैसे लोगों पर सरकार काम करती है, उसके लोगों पर सरकार खिलाफ करती है। जितने भी आर्म्स एक्ट के हैं तो सरकार एस्कॉर्ट कर रही है, जितने डाउरी एक्ट में हो रहा है तो उनको सरकार एस्कॉर्ट करके ले जा रही है, जितना SC/ST हो रहा है सरकार एस्कॉर्ट कर रही है। तो खुली शराब पर क्यों कहते हैं कि सरकार एस्कॉर्ट कर रही है? ये सब बिदंगड़ा खड़ा करने वाले लोग हैं जिनको काम काज से कोई मतलब नहीं है। 15 साल के शासनकाल में इन लोगों ने सिर्फ चरवाहा विद्यालय बनाने का काम किया कि जितने गरीब दलित के बच्चे हैं, पिछड़ा के भैंसा पर बैठ करके किताब पढ़ने का काम कीजिए। 3 इंजीनियरिंग कॉलेज थे इस प्रदेश में, पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर, और आज हर एक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है, हर एक
अनुमंडल में ITI है, ये नीतीश कुमार का देन है। अभी विपक्ष को और परिपक्व होना पड़ेगा, नीतीश कुमार का परछाई के लायक भी लोग नहीं। स्मार्ट मीटर को लेकर भी कह रहे हैं कि विजेंद्र बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। यादव जी ने विधान परिषद में बहुत स्पष्ट जवाब दिया। उनका बाइट निकालिए और लगाइए। सर घोटाले की बात कही जा रही है, राबड़ी देवी ने भी कहा कि बहुत बड़ा घोटाला है। घोटाला हुआ है तो कौन मना किया है? आप प्रूफ लाइए, उन पर कार्रवाई होगा। घोटाला अगर है, पूरे देश को विजेंद्र यादव जी ने क्या कहा उसमें? पूरे देश के एनर्जी मिनिस्टर की बैठक में ये कहा गया कि स्मार्ट मीटर पूरे देश में लगाया जाए। जब नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि हर घर बिजली, तो पूरे देश में ये नारा नहीं था, बाकी राज्यों ने उसका अनुकरण किया। और जब नीतीश कुमार ने स्मार्ट मीटर लगाया तो पूरे अन्य राज्य के ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ भी लगाए, और 6 राज्यों की टीम यहाँ आ चुकी है। तो आपने सुना मंत्री अशोक चौधरी को। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान खास कहे जाते हैं, खूब गर्जे तेजस्वी यादव पर, कहते नजर आए। सदन के अंदर तेजस्वी यादव को सुन रहा था। तेजस्वी यादव परसेंटेज बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कह रहे सरकार में था, तेजस्वी यादव सरकार में नहीं थे जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ा वकील कोई नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सरकार प्राइवेट वकील रख देखिए अपना पक्ष रख रही है। स्मार्ट मीटर को लेकर भी मंत्री अशोक चौधरी ने खुलकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर जिस तरीके से बिहार सरकार आगे बढ़ रही है, दूसरे राज्य के जो सरकारें चल रही हैं वह भी बिहार आ रहे हैं और कह रहे हैं हम भी अपने राज्य में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को बढ़ावा देंगे। देखिए, ऐसे में कई सवाल हैं। देखिए, जहां एक तरफ बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, सदन में खूब नारेबाजी चल रहा है, सदन के बाहर पोर्टिको में भी जमकर नारेबाजी हो रही है। विपक्ष की तरफ से खूब और हंगामा किया जा रहा है, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरक्षण के दायरे को बढ़ाने को लेकर खूब गरज रहे हैं। कहते नजर आ रहे हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कदम आगे बढ़ाने चाहिए। ऐसे में मंत्री अशोक चौधरी खूब गरजे हैं, और गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और आरजेडी को यादव छोड़कर भाग रहे हैं, मुसलमान छोड़कर भाग रहे हैं। और यह भी कहते नजर आए कि अब यह तस्वीरें जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है, तेजस्वी यादव बौखलाहट में बयान दे रहे हैं, तेजस्वी यादव सदन में परसेंटेज बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मगर सबसे विडंबना की बात यह है कि तेजस्वी यादव सदन के अंदर यह कहते नजर आ रहे हैं कि उनकी सरकार में, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहल की, और उस पहल के वक्त तेजस्वी यादव सरकार में नहीं थे, और सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी आरक्षण को लेकर। और देखिए, बिहार में जाति आधारित जनगणना कराया गया, वो भी सरकार ने अपने खर्चे से बिहार में जातीय आधारित जनगणना कराया। और अब जब आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात है, मामला कोर्ट में है, और सरकार प्राइवेट वकील पक्ष रख रही है, वहीं यह भी कहते नजर आ रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ा वकील कोई नहीं। खैर, सियासत गर्म है, सवाल खड़े हो रहे हैं, शीतकालीन सत्र है, जमकर नारेबाजी सरकार के खिलाफ, तो वहीं दूसरे तरफ तेजस्वी यादव भी सदन के अंदर खूब गरजते दिखाई दे रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी ने भी करारा जवाब दिया है, बाकी भी आपने सुना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।